Students, in the previous video we were discussing about underground modification of stem. We have already discussed about the two modification, that is tuber and rhizome. Now in this chain the next underground modification of stem is corm. Corm example is alocasia and calocasia are the example of corm underground modification of stem. The shape of the corm is like this, and also this type of corm can be seen. These are the nodes and internodes. They are showing that this is the stem part because it has nodes and internodes, and also here nodes and internodes. And the scaly leaves are also present here. This is the underground modification of stem for storage of food and वेजिटेटिव प्रोपगेशन. देखिए स्टेम का यहाँ से एक छोटा सा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर और निकल आता है. ये क्या करता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन मीन्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा. तो इट हेल्प्स इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ये जो स्टेम मॉडिफिकेशन है कॉम, ये दो पर्पस के लिए मॉडिफाई हुआ है. फर्स्ट वन इज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड अनदर वन इज फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन. Means the production of new individual or a plants with the help of vegetative part. So this is the stem. From it the bird-like structure arises. That bird-like structure will further grow into a new plant. So it helps in reproduction also. That is a vegetative propagation. Now next modification is bulb. Bulb is of two types. First one is tunicated. Another one is non-tunicated. Tunicated is further divided into simple and complex. Tunicated means covered with a layer and non-tunicated means without covering. अब देखिए जो बल्ब है उसका शेप क्या है. फर्स्ट एग्जांपल जो है सिंपल का ले लेते हैं. एग्जांपल यहाँ पर है अनियन. Onion is a stem modification. Here it is simple tunicated bulb. Simple tunicated bulb में क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये जो नीचे रिजल्ट जो स्ट्रक्चर होता है अनियन के, this is stem and the adventitious roots arise from the stem. उसके बाद क्या होता है कि जो ये जो स्ट्रक्चर जो ऊपर है ये एक्चुअल में लीफ है. These are the leaf and the above ground portion is green color. These green leaves are for photosynthesis. These are leaves. एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है लेकिन अंडरग्राउंड पार्ट है इसीलिए ये स्टेम का मॉडिफिकेशन हुआ.
लेकिन जो हम एडिबल जो पार्ट होता है अनियन का वो एक्चुअल में स्टेम नहीं होता, वो लीव्स होता है। तो ये जो स्टेम जो पोर्शन है वो नीचे का जो ये रिजल्ट स्ट्रक्चर जो अनियन के नीचे होता है वो एक्चुअल में स्टेम है, वहाँ से ये लीव्स अराइज हुई हैं और इसी स्टेम से ये जो है एडवेंटिशियस रूट्स अराइज हुई हैं। दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, आउटर सरफेस पे सिंगल कवरिंग होती है। इस सिंगल कवरिंग की वजह से ही हम इसे सिंपल ट्यूनिकेटेड बोलते हैं, क्योंकि एक सिंगल कवरिंग है। लेकिन नेक्स्ट जो एग्जांपल हम देखेंगे उससे समझ आएगा कि कॉम्प्लेक्स और सिंपल नाम क्यों दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल इज गार्लिक। गार्लिक इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्यूनिकेटेड बल्ब। यहाँ पर भी क्या है कि ऐसा ही रिजिड स्ट्रक्चर यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं यहाँ से और जो लीव्स हैं वो स्केली लीव्स इस तरीके से, और एक बाहर से कवरिंग अलग से होती है और इंडिविजुअल कवरिंग भी यहाँ पर देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि लहसुन के केस में क्या होता है कि बाहर से भी एक कवर लगा होता है, मतलब पूरा जो ये बल्ब है ये भी कवर्ड होता है और प्लस हर एक जो लीफ है वो, हर एक जो पीस है वो भी कवर्ड होता है बाहर से। इसीलिए डबल कवरिंग होने की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्यूनिकेटेड बल्ब। और जो अनियन है उसमें सिर्फ सिंगल कवरिंग है बाहर से, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिंपल ट्यूनिकेटेड बल्ब। दिस इज स्टेम, these are leaves, and above the ground the leaves are green for photosynthesis. This type of modification is not for storage of food because food is not stored in the stem, क्योंकि जो stem जो है वो तो एक rigid portion है, जो storage जो हुआ है वो leaves में हुआ है। तो यहाँ पर हम stem को ऐसे नहीं कहेंगे कि stem modify हुआ है food storage के लिए। Actually यहाँ पर leaves में food stored है, तो स्टेम तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट है, इसीलिए हम इसको अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में पढ़ रहे हैं। सो दीज आर द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। फर्स्ट वन इज ट्यूबर, एग्जाम्पल इज पोटैटो। द नेक्स्ट वन इज राइजोम, एग्जाम्पल इज जिंजर एंड टर्मरिक। थर्ड वन इज कॉम, एलोकेशन, कैलोकेशिया आर द एग्जाम्पल्स। फोर्थ वन इज बल्ब। Bulb is of two type, first one is tunicated and non-tunicated। नॉन ट्यूनिकेटेड में क्या होता है कि जो बल्ब है वो इस तरीके से अंडरग्राउंड रहता है बट कोई भी इसके बाहर कवरिंग नहीं होता है। तो एग्जांपल इज लिली। ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ये स्टेम जो है अंडरग्राउंड जाकर ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए इसे नॉन ट्यूनिकेटेड बोलते हैं। और ट्यूनिकेटेड में भी दो तरह का है। ट्यूनिकेटेड मीन्स कवर्ड बाय अ लेयर आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड। तो सिंपल अगर एक ही लेयर बाहर से सिर्फ कवरिंग है तो उसे सिंपल कहेंगे, एग्जांपल इज अनियन। एंड द कॉम्प्लेक्स अगर है तो डबल कवरिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, एक तो पूरा जो बल्ब को कवर किए हुए है और एक जो एक सिंगल लीफ को कवर किए हुए, एग्जांपल इज गार्लिक। दैट्स ऑल अबाउट अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। Students, if you like the video then please keep sharing and subscribing my video.